आत्मन सहजयोग में आज दूलन दास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। दूलन दास का जन्म 1650 ईस्वी में हुआ और 1778 ईस्वी की लंबी आयु तक दूलन दास इस धरती पर जीवित रहे। दूलन दास जगजीवन दास के शिष्य हैं और ये जो भुरकुड़ा के संतों की एक अद्भुत परंपरा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, उसी परंपरा में दूलन दास आते हैं। दूलन दास कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु शंकर गुरु साध। सामान्यतः जब ऋषि गाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो हम ज़्यादातर समझते हैं कि शायद गुरु को ब्रह्मा से समतुल किया जा रहा है, कि तुलना की जा रही है। नहीं, ये उपमा दी जा रही है, तुलना नहीं की जा रही है, उपमा दी जा रही है। इस बात को समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। गुरु ब्रह्मा होता है। कैसे ब्रह्मा होता है? एक तो तुम्हारा शरीर का जन्म होता है, जिसके लिए भाव है कि या कल्पना है कि ब्रह्मा हमारे सृजन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन तुम्हारे भीतर जब शिष्य का जन्म होता है, वह जन्म गुरु देता है। तुम्हारे भीतर कैसे शिष्य का जन्म देता है? ओंकार का बीज बोता है, और ओंकार का बीज बोकर तुम्हारे शरीर में शिष्यत्व का जन्म देता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि तुम्हारे शिष्य के जन्म का वो उत्तरदायी है। और क्या है? गुरु विष्णु है। विष्णु क्या करता है? लालन पालन करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारे पालन के लिए उत्तरदायी है। गुरु किस रूप में विष्णु है? केवल बीज ही ओंकार का नहीं बोता है, शिष्यत्व का बीज ही नहीं बोता है। वह बीज अंकुरे, वह पल्लवित हो, वह पुष्पित हो, वो बढ़े, फले, फूले। गुरु ये पूरी चीज़ वो देखता है। गुरु विष्णु की तरह उस पौधे का पालन करता है जो शिष्यत्व के बीज के रूप में हमारे जीवन में उसने बोया है। इसलिए गुरु विष्णु है। और गुरु शंकर गुरु साध। गुरु शंकर है, शिव है। शंकर विध्वंस के देवता माने जाते हैं। गुरु भी हमारे भीतर विध्वंस करता है। क्या चीज़ का विध्वंस करता है? अहंकार का विध्वंस करता है, कलुषता का विध्वंस करता है, प्रदूषण तत्वों का विध्वंस करता है, षट रिपुओं का विध्वंस करता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का विध्वंस करता है। जो भी हमारे भीतर एलियन है, प्रदूषण तत्व हैं, अहंकार है, विकार है, विचार है, मन की उच्छृंखलता है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इन सारी चीज़ों का वह नाश करता है। इसलिए गुरु शंकर भी है। और दूलन दास एक चौथी बात जोड़ रहे हैं परंपरागत कथ्य में, कि गुरु साध। इन तीनों से ऊपर गुरु संत होता है। संत क्या करता है? संत ही तुम्हें नाम के रहस्य को देता है। ब्रह्मा नाम का रहस्य नहीं देता, विष्णु नाम का रहस्य नहीं देता, शिव भी नाम का रहस्य नहीं देता। नाम का रहस्य कौन देता है? गुरु देता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इतना ही तक सीमित नहीं रहते। दूलन दास कहते हैं कि इसके भी पार, इसके भी बियॉन्ड, इससे भी ऊपर, इससे भी महान गुरु है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ गुरु संत भी है, जो परमात्मा का ज्ञान हमें देता है। कबीर साहब कहते हैं गुरु ते मानुष मानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। गुरु केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य की देह में रहता है, लेकिन मनुष्य केवल नहीं है, गोविंद का ही साक्षात रूप है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे से होए। अद्भुत बात कहते हैं। वह जो करता है, वह जो गोविंद खुद, वह नहीं करता जो गुरु करता है। क्या गोविंद नहीं कर सकता? तुम्हें अपने से परिचय नहीं करा सकता, अपना परिचय खुद नहीं दे सकता। वैसे भी ये तो सामान्य शिष्टाचार की बात है। कोई आता है और कोई मित्र है वहाँ, तो तुम परिचय कराते हो कि ये हमारे मित्र हैं, इनसे मिलिए। स्वयं तो परिचय नहीं देता जल्दी। इसी तरह गोविंद स्वयं अपना परिचय अपने साधकों को नहीं देता, यह संत परिचय देता है उसका। दूलन दास कहते हैं दूलन गुरु गोविंद भज। कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो की याद में जियो, दो के प्रेम में पड़ो।
दूलन गुरु गोविंद भज। गुरु साकार रूप है, परमात्मा निराकार रूप है। जब परमात्मा साकार होता है तो गुरु बनता है, जब गुरु निराकार होता है तो गोविंद बनता है। गुरु से शुरू करो और बात गोविंद तक जानी चाहिए, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जो सिमरे तिसकी गति होवे, पीवत बहुड़न जोन भ्रमाम। जो भी गुरु गोविंद का स्मरण करता है वही नाना प्रकार का जो भवजल का फेरा है उसे मुक्त हो जाता है। दूलन दास कहते हैं, गुरुमत अगम अगाध। गुरुमत क्या है? इसे संत मत भी कहते हैं, इसी को विहंगम योग भी कहते हैं, इसी को सहज योग भी कहते हैं। अगाध है, इसकी कोई सीमा नहीं। परमात्मा का वह रूप तुम्हें पता चलता है जिसको खोजते चले जाओ, खोजते चले आओ, लेकिन कभी भी खोज तुम्हारी पूरी नहीं होती। नाद में खोजो कि नूर में खोजो, कि उसका आनंद रूप खोजो, कि सुगंध रूप खोजो, कि खुमारी रूप खोजो, कि प्रेम तत्व को रूप में उसको खोजो, कहीं उसकी सीमा नहीं आती, अनंत है खोज। इसीलिए ठीक कहते हैं, गुरुमत अगम अगाध। इसको एक नए अंदाज में सुनो। सतधर्म नहीं मंदिर मस्जिद या गिरजा घर बनवा देना, सतधर्म नहीं काशी काबा में जाकर अर्घ चढ़ा देना, गुरु गोविंद से जोड़ो नाता, है यही धर्म की परिभाषा, गोविंदम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं दूलन दास, दूलन यही जग जन्म के, हरदम रटना नाम। बड़ी प्यारी बात है। मनुष्य का जन्म मिला है तो तुम्हारा परम उद्देश्य होना चाहिए हमेशा नाम के स्मरण में जीना। जगत के सारे कार्य करो, लेकिन एक अंडर करेंट चलते रहना चाहिए जीवन में, प्रभु के नाम का सुमिरन, प्रभु के नाम का स्मरण, वो सदा चलते रहना चाहिए। अकेले हो तो उसकी बरसात का अनुभव करो, लोगों के साथ हो तो भाव करो कि उसके नाम की बरसात, उस परम संगीत की बरसात सबके ऊपर हो रही है। इसलिए कार्य में भी तुम्हें कोई बाधा आने वाली नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, गुण गावा दिन रात नानक चाव एक। बस एक ही चाव, एक ही इच्छा है, हे गोविंद दिन रात तुम्हारे गुण गाता रहूं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। प्रभु ने लिखे जो गीत मधुर, हम आए थे वह गाने को, बिन गाए ही यदि विदा हुए तो आतुर थे क्यों आने को। छोड़ो अब व्यर्थ की बातों को, बेहोशी के दिन रातों को, अथ सार्थक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं दूलन दास, केवल नाम स्नेह बिन जन्म समूह हराम। अद्भुत घोषणा करते हैं। मनुष्य का जन्म लिया तुमने और नाम से तुम्हें प्रेम नहीं हुआ, नाम से तुम्हें इश्क नहीं हुआ, तो जन्म समूह हराम। केवल यह जीवन व्यर्थ नहीं गया, जन्मों की तुम्हारी श्रृंखला जो है, जिसको मैं महाजीवन कहना पसंद करता हूं, हर जीवन उस महासिंधु की तरंग है। जैसे हर घटना जीवन की तरंग है, वैसे एक जीवन भी उस महाजीवन की तरंग है। दूलन दास ठीक कहते हैं, न केवल यह जन्म तुम्हारा जाता है, बल्कि जन्मों की जो श्रृंखला चली आ रही है, उस श्रृंखला में एक टूट पैदा हो जाती है। वो उस श्रृंखला में जो नाम की यात्रा है, वह नाम की यात्रा भंग हो जाती है। इसको दरिया साहब राजस्थान के बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ तैसा नरा। अगर राम नाम को तुम हृदय में धारण नहीं करते हो तो फिर तुम में और पशु में भेद क्या है? फिर पशु भी खाता है, पशु भी पानी पीता है, पशु भी भोग करता है, तुम भी खाते हो, पीते हो, भोग करते हुए जीते हो, तो तुम में और पशु में फिर अंतर कहाँ हुआ? कहते हैं दूलन दास, चितवन नीची ऊंच मन, नाम ही जिकिर लगाए। कैसे रहना है तुमको? चितवन नीची, संसार में ज्यादा मत देखो, जिसको अर्ध दृष्टि कहते हैं। नीची हो चितवन, संसार में ज्यादा रस नहीं हो, विषयों से जरा थोड़ी दूरी बरतो। चितवन नीची ऊंच मन, और मन को कहाँ लगाना है? मन को भीतर के आकाश में लगाना है, मन को भीतर निराकार में ले जाना है। नाम ही जिकिर लगाए, और फिर नाम के सुमिरन में जीना है, ओंकार के सुमिरन में जीना है, ओंकार के श्रवण में जीना है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलटी करे ताह चितइए। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे निराकार में गोविंद तो है, मगर कैसे उसको देखना है? आँखियाँ उलटी कर ताह चितइए। भीतर देखो, बाहर नहीं देखना। आंखों को पलटो,
जरा नज़र को पलटो, जरा इंद्रियों को पलटो और भीतर उसका दीदार करो, भीतर उसका श्रवण करो। कहते हैं दूलन दास, दूलन सूझे परम पद। भीतर क्या दिखेगा? परम पद का बोध होगा तुम्हें, परम पद तुम्हारे अनुभव में आएगा। ये परम पद क्या है? इसके कई नाम संतों ने कहे हैं, विष्णु पद, अमर पद, या आज की भाषा में, ओशो की भाषा में कह सकते हो समाधि। जब भीतर उसे देखना शुरू करते हो, ओंकार के आलोक को देखना शुरू करते हो, ओंकार के नाद को सुनना शुरू करते हो, तो समाधि लग जाती है, जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, अब मैं अनुभव पद ही समाना। अब तक तो केवल बातें ही बातें थी, अब तक तो केवल राख ही राख था, लेकिन जब से ओंकार का दर्शन हुआ, जब से ओंकार का श्रवण हुआ, कहते हैं मलूक दास, तब से अनुभव की मेरी यात्रा शुरू हो गई है। अब मैं अनुभव पद ही समाना, सब देवन को भर्म भुलाना, अविगत हाथ बिकाना। देवता देवी अब छूट गए, अब अविगत ओंकार के हाथों में मैं चला गया। सुन्न महल में महल हमारा, निर्गुण सेज बिछाई, चेला गुरु दो सैन करत हैं, बड़ी असायस पाई। अब उस निर्गुण निराकार में बिछा लिया है सेज, और वहाँ पर ओंकार गोविंद के साथ शयन कर रहे हैं। शिष्य और गुरु दोनों साथ साथ उस समाधि में जाते हैं। अंधकार मिट जाई, और फिर भीतर का तुम्हारा अंधेरा मिट जाता है, अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। जे कहते हैं दूलनदास, गुरु वचन बिसरे नहीं, कबहू न टूटे डोर। जो गुरु ने देशना दी है, गुरु ने जो निर्देशन दिया है, गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है, उसको कभी न भूलो, कबहू न टूटे डोर। और गोविंद से जो लौ लगी है, जो तार जुड़ा है, वो तार कभी टूटने न पाए। पियत रहो सहजे दूलन, राम रसायन घोर। और फिर तो राम रस को, जो अमृत वाणी, अमृत रस जो बरस रहा है दिन रात, ओंकार की जो बारिश हो रही है, उस बारिश को पीते रहो, उस बारिश में भीगते रहो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो, हर 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 रसना कहो। बस गोविंद को जानो, गोविंद के रस को जानो, गोविंद के रस में भीगो, गोविंद के रस को पियो, यही सहज योग है। हरि ओम।